नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और कह सकते हैं एक नया वीक स्टार्ट होगा तो उसमें हमें क्या व्यू लेके चलना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो नैस्डैक है वो आपका नियर टू रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्या था, नैस्डैक आपका करीब करीब 93 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है और जो लेवल था एग्जैक्टली वहीं से थोड़ा सा रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है टॉप से गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये इसका नैस्डैक 100 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपको क्लियरली दिखाई देगा रेजिस्टेंस के आसपास। देखो ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, एग्जैक्टली वहीं से यहाँ पे रिजेक्शन आया है। ठीक है, डे चार्ट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा में जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि अगर हम देखें यहाँ पे तो मंथली वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अप्रैल मंथ था उसमें मार्च में 10% चला, अप्रैल में कंसोलिडेशन हुआ, मई में आपका 7% चला और जून में ऑलरेडी 5% चल चुका है। ठीक है, जून में अभी देखा जाए तो अभी हैं एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन, 6-7 ट्रेडिंग सेशन अभी भी बाकी हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे कह सकते हैं हम 5.5% से ज़्यादा चल चुका है। बस इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए हमारे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है वो हम देखें तो मई मंथ में अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा में जाते हैं यहाँ पे और हमें मंथली में जाना है तो हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी ने कोई परफॉर्म नहीं किया है, उल्टा आधा परसेंट डाउन है। मई में आपका देखा जाए जहाँ पे वो 7% चला था तो सिर्फ 2% चला है। अप्रैल में आपको 6% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो ग्लोबल मार्केट का आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है वो हमारे मार्केट में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मैं सुबह एक पर्सन का वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि निफ्टी 2023 में ही 23,000 पहुँच जाएगा। अब वो लॉजिक क्या था मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। बट अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी अगर 2023 में ही 23,000 पहुँच जाएगा तो मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, मंथली चार्ट पे अगर आप यहाँ से मान लो यहीं से भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये 23,000 पहुँच जाएगा तो यहाँ से आपका 23,000 कहाँ पे है, अराउंड आपका, ठीक है, ये 23,000 है, करीब करीब 22%, यानी 22% यहाँ से निफ्टी ऊपर चला जाएगा। मतलब ये तो कुछ भी हवा वाली बात हो गई। क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्केट जब यहाँ से चला था, लेटर सपोज किसी ने यहाँ से लॉन्ग किया तो जब एक बड़ा करेक्शन आया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये गया और अराउंड आपका हाई बना 50% चला था। 50% चलने में भी इसको 3 साल लगे थे। ठीक है ना, यहाँ से अगर ये वन वे भी अगर नापते हो आप तो भी हम कह सकते हैं करीब करीब 2 साल लगे, क्योंकि 2020 से चला, 21 पूरा इसने 2020-21 पूरा निकाला और 22 के एंड में जाके आपका हाई बना था, तो 2 साल पूरे लगे। तो ऐसा गलत फहमी में मत रह लीजिएगा कि कोई भी कैसा भी वीडियो बना रहा है और उसमें वो 23,000 के या फिर 22,000 के टारगेट दे रहा है तो हायर साइड पे कहीं ना कहीं आपको ट्रैप किया जा रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ताकि आपके मन में ये चीज़ आए कि मेरे को इस लेवल पे ख़रीदना चाहिए। ठीक है, और पिछले अगर आप ऑलमोस्ट 1.5 साल का डाटा देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा देखोगे, तो इस डाटा में हमें क्लियरली दिख रहा है कि अभी भी मार्केट प्राइस एक्शन तो है वो पॉजिटिव बना रहा है, बट हायर लेवल पे होल्ड नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हैं, यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिला, अब ये दोबारा से जा रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये नीचे आ जाए। ठीक है ना, तो आपका जो बाइंग एरिया है वो सबसे बेस्ट एरिया है बाइंग का, वो है 17,500 से के नीचे। 17,500 के नीचे आप बाय करोगे तो आप ज़्यादातर टाइम आपका जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कह सकते हैं कम समय में रहेगा और उसमें आपको रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे। बट अगर आप इसी लेवल पे आप इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सा फंस सकते हो। दूसरा लॉजिक है कि यहाँ पे देखो 22% तो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मान लो यूएस मार्केट में सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ ओके होने के बावजूद अगर आप इंड लेटर सपोज नैस्डैक आपका लाइफ टाइम हाई बनाता है तो यहाँ पे नैस्डैक आप देख सकते हो कि कितनी दूर है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने का इसका हाई जो था अराउंड 16,855 का है, 15,000 ही चल रहा है, 10% लेते हैं तो 1,500 पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, तो 11% हम मान लेते हैं, मतलब नैस्डैक भी अपने लाइफ टाइम हाई से 11% दूर है।
तो ये 11% चलेगा, तब जाके निफ्टी अगर एग्जैक्टली फॉलो करेगा तब भी वो 11% ही चल सकता है। तो 23,000 तो फिर भी नहीं आ सकता किसी भी एंगल में 2023 में, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से 10% भी लेके चलता हूँ तो 10% के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 10% के हिसाब से भी जो मैक्सिमम टारगेट बन रहा है ना, वो अराउंड 20,500 के आसपास बन रहा है। यानी 20,500, ये 10% चलने में भी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इस टाइप के वीडियो पे ना ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होके इन्वेस्टमेंट मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी वीडियो मैंने नहीं देखा था, किसी पर्सन ने देखा, उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि सर मैंने देखा था एक अच्छे बंदे ने वीडियो बना रखा है और 2023 के निफ्टी के टारगेट 2023 के वो बोल रहा है कि 2023 पहुंच जाए, मतलब अगले 6 महीने में 23,000 निफ्टी पहुंच जाएगा अगले 6 महीने में, तो एक बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लूँ? मैं 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको क्लियरली लॉजिकली समझाया है कि आप लॉजिकली सोचो कि क्या 22% मार्केट 6 महीने में चल सकता है। जाहिर सी बात है चल तो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं चल सकता जिस कंडीशन में ऑलरेडी वो 10% नीचे से चला है और कंटिन्यूसली यहाँ पे हर 3 महीने और ये 10-10, 5-5, 6-6% चलता रहे, इसकी चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई हैवीली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बट ये तो टॉपिक बात की चीज़ रही, कल की एनालिसिस के लिए समझ लेते हैं कल क्या हो सकता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो बैंक निफ्टी कर रहा है वही निफ्टी यहाँ पे फॉलो अप करने लगेगा। बैंक निफ्टी ने क्या किया, आपका यहाँ पे एक लाइफ टाइम हाई हिट हुआ, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। और यहाँ से प्राइस बैंड होना स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, हम मानते हैं ये एक ब्रेकडाउन लेवल था जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है, हम ये मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं? क्योंकि जब ये पुल बैक आया इसमें इसने एग्जैक्टली उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है जहाँ पे ले रहा था। तो यहाँ से क्या होगा, अगर फॉलो अप में ये नीचे गया तो मुझे लगता है कि इस बार जो नीचे जाएगा वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा सकता है, मतलब एटलीस्ट ये लेवल तो बहुत जल्दी आ सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल भी बन गई और इस इनसाइड कैंडल का अगर ब्रेकडाउन होगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। पहली चीज़ तो ये है बैंक निफ्टी के लिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा विक्स को फॉलो करते हो तो अगर आप मेजर इंडेक्सेस में जाओगे तो इंडिया विक्स आप देख रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट 11 के आसपास है और ये इसका मेजर सपोर्ट रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हो ये 11 सबसे लोअर लेवल पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब विक्स के पास गिरने की जगह नहीं है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चार्ट है, ऐसा नहीं है कि ये 4 दिन का चार्ट है, ये हिस्टोरिकल चार्ट है। आपको पिछले ऑलमोस्ट 10-12 साल का भी अगर देखोगे तो अभी ये दिख रहा है कि ये इसका एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जहाँ से ये बाउंस करता है। और यहाँ से जो बाउंस आता है वो इनिशियली अगर मैं देखूँ 10-15% का भी बाउंस आएगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है विक्स कब बढ़ता है, फॉलिंग मार्केट में विक्स तेज़ी से बढ़ता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे हायर साइड पे एकदम से बाय करके ट्रैप मत हो जाइएगा, लेट द मार्केट को करेक्ट करने दीजिए। अगर आपको बाय करना है तो एक बार करेक्शन आए तब आप बाय करिएगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। अब कल के लिए समझ लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो 18,900 की कॉल पे 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे अगर देखा जाए तो इतना खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है, 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बट 18,800 की पुट पे 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कॉल साइड पे देखा जाए तो 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट 18,800 की कॉल पे है। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 18,800 ही है। अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे हमें देखने को मिलेगा, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, ये एक ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आएगा तो प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो इसने एक्सपायरी वाले दिन ब्रेकडाउन तो दिया, बट नेक्स्ट डे इस लेवल के ऊपर ही खुल के इमीडिएटली चला गया। तो ये चीज़ अच्छी रही यहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, इसके लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, यानी 18,790 के नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आएगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है तब तक आपको लाइफ टाइम हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है गैप अप में हो जाए, हो सकता है मॉर्निंग में ही शुरू की कोई 1-2 कैंडल में ही ये लाइफ टाइम हिट कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। जब भी ये इस लेवल को तोड़ेगा जो कि है आपका फ्राइडे का लो 18,713, इसके नीचे हम सेल करेंगे। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम सेल नहीं करेंगे। सेलिंग सेटअप अगर बनता है तो यही हमारा टारगेट होगा, यहाँ कहीं आके हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम ज़रूर सेल करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास नीचे जो टारगेट हैं वो थोड़े से बड़े हैं, 18,613 और 18,613 के बाद 18,550 का। निफ्टी के लिए ये टारगेट आपको बहुत ही जल्द आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक निफ्टी ने क्या किया है, हायर साइड पे ये जो ब्रेकआउट होता है इसको सस्टेन किया है और रिवर्सल नहीं दिखाया है अभी तक, और प्राइस एक्शन
अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा नेगेटिव मूव होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से इसने लो बनाया, फिर ये पुल बैक, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल टॉप, और फिर ये इसका ब्रेक डाउन है। ठीक है, ये लेवल आपका ब्रेक हुआ है, यानी यहाँ से अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो प्राइस एक्शन क्या है, नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ है, बैंड होना स्टार्ट हो गया है। अब इसका कंफर्मेशन कब आ जाएगा, आपका ये पुल बैक हम मान सकते हैं। अब जब ये दोबारा से नीचे आएगा, यानी ये लेवल जिस दिन टूटा उस दिन आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, फिर ये आपके लिए इस टारगेट के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि है 42,600 का। इसके नीचे जब भी ये जाएगा तो थोड़ा एग्रेसिव जा सकता है यहाँ पे, और इसके साथ साथ निफ्टी में भी थोड़ी सी एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो हो सकता है वो हो सकता है आपका सेम 43,800। ठीक है ना, 43,800 के नीचे जाएगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो हमारे पास है 43,682 का, और अगर ये इसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है सीधा सीधा 43,500 का। जब तक ये इस लेवल इसके ऊपर भी नहीं, इवन जब तक ये 44,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देने लगता, तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, यानी निफ्टी आपका पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, बैंक निफ्टी आपका उतना ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव नहीं कर रहा है। तो इसके लिए यही है कि 44,250 के आसपास हम इसको सेल का ही प्लान करेंगे, और अगर यहाँ पे ये नीचे के लेवल तोड़ता है तो हम ज़रूर शॉर्ट करके काम करेंगे। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और रही बात बाइंग की, तो ऊपर के लेवल पे आपको बाइंग बिना स्टॉप लॉस लगा के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मूवमेंट आएगा वो इंस्टेंट आएगा, और वो कब आएगा वो आपको पता नहीं है। तो उससे अच्छा ये है कि आप स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, आपके फेवर में मार्केट चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, आपका स्टॉप लॉस लगा है। यानी बाइंग की साइड पे आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। सेलिंग की साइड अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है पुट के प्रीमियम कम ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप उस पोजीशन को थोड़ा बहुत होल्ड भी कर सकते हो। आपको एक कह सकते हैं ब्रेक इवन, या फिर आप छोटा मोटा लॉस में निकल सकते हो, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो कहीं ना कहीं नैस्डैक आपका 100 पॉइंट 70 पॉइंट आधा परसेंट के आसपास गिरा था। यूएस विक्स भी काफ़ी लो पे पहुंच गया है, 15 के आसपास पहुंच गया है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी है। बट हमारे मार्केट में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले वीक में। तो ये सारे एनालिसिस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।